गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको मैथ में 1.2 एक्सरसाइज के कुछ सवाल कराए थे और उस वीडियो को पूरी ना कर पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए तो आज आपको फिर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सभी को बड़े ध्यान से पढ़ना है और एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। राइट, ठीक है। तो चलते हैं मैथ में। 8th क्लास में 1.2 एक्सरसाइज है मैथ की। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी चल रहा है। हमने जैसे कि लास्ट जब उसके में पिछले वीडियो में बताया था तो उसमें इस क्वेश्चन में पीछे थोड़ा समझाते हुए रह गए थे, इसलिए आज से पूरा कराएंगे। तो बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई, सरलीकरण किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो हम जानेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट 4/13 प्लस माइनस के 5/8 प्लस माइनस के 8/13 प्लस 9/13। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि ये जो एक्स्ट्रा चिन्ह होते हैं इन्हें हटाते हैं। सबसे पहले हटाते कैसे, उस चीज को सोचो। देखो, इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में, तो देखो माइनस हो गया। मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करा प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान से देखनी है। 4/13 9/13 मैंने सबसे पहले इनके चिन्ह सभी के क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। राइट, जैसे 4/13 है प्लस के 9/13 यहां से इधर ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 5/8 ये इधर लिख लिया। माइनस देखो प्लस माइनस 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 के 8/13। अब मैंने क्या करा, जिनके डिनोमिनेटर सेम है, जिन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें एक साइड लिख लिया। ओके, देखो 4/13 प्लस 9/13 माइनस के 8/13 माइनस के 5/8। मैंने वो जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर सेम थे उन्हें एक साइड लिख लिया। ऐसा क्यों करा, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ओके, तो देखो ध्यान से समझना। 4/13 है, देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो ऊपर ऊपर के बिल्कुल ऐसे ही तार लेंगे उसी चिन्ह के साथ, जिस चिन्ह के साथ है वो लिखे। ओके, 4 प्लस के 9 या माइनस का माइनस के 8 और एल से मिलकर कितना आ गया 30 क्योंकि सेम डिनोमिनेटर, माइनस 5/8 ये इस नोट कर लिया। तो ऐसा करते हैं, 9 में 4 ऐड करेंगे, 9 में 4 कितना हो गए 13 माइनस के 8 13 माइनस 8/13 माइनस के 5/8 ऐसे नोट कर लिया। अब 13 में से 8 घटाएंगे, कितने बचे 5। ओके, 5/13 माइनस के 5/8, बस वही फ्रैक्शन वाला सवाल बन गया हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है यहां से, तो आप लोग बड़े आराम से समझ लोगे, कर भी लोगे क्योंकि आपने भिन्नों का सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या करा, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करी और 13 की मल्टीप्लाई इसमें करी। समझ रहे हो, 8 5 जा 40, माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगा। राइट, 13 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 35 जा 65 और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करी, 13 ने कितना होता है 104। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखो इसमें क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, क्या करना सब्ट्रैक्शन करना केवल। ठीक है, ये लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन 40 माइनस 65/104। तो देखो माइनस चिन्ह के ज्यादा है ना, 40 में से 65 नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम 65 में से 40 घटाएंगे। लेकिन जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होती है उसी चिन्ह के साथ उसे लिखते हैं। 65 में से 40 गए, कितने बचे माइनस के 25/104। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन लिखा हुआ यानी बच्चों, मैंने सबसे पहले इसमें क्या करा, ये जो एक्स्ट्रा चिन्ह थे हमारे पास इन सभी चिन्हों को हटाया, और हटाते कैसे, मल्टीप्लाई करके दूसरे चिन्ह।
ठीक है, देखो किस प्रकार के मैंने 3/8 प्लस 7/2 प्लस माइनस 3/5 प्लस के स्थान प्लस लगाया 9/8 प्लस माइनस 3/2 प्लस 6/5, राइट। करके लिखना सबसे पहले क्वेश्चन हमें। अब हमने क्या काम करा, जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर सेम है उन्हें एक तरफ लिखते चले गए। जैसे 8, जिन संख्याओं का डिनोमिनेटर 8 है उन्हें एक तरफ लिख दो। फिर जिन संख्याओं का डिनोमिनेटर 5 है, जैसे इसका 5 इसका 5, फिर इसे लिख लिया एक साथ। जिन संख्याओं का डिनोमिनेटर 2 है फिर उन्हें इस तरफ लिख लिया। ओके, तो देखिए जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर क्या है 8, एक ये रहा 8, एक ये 8। ओके, तो इन्हें मैंने एक साथ लिख लिया 3/8 प्लस के 9/8। देखो 3/8 ये प्लस का 9/8 इस तरह के लिए। लेकिन जो चिन्ह का है, जिस चिन्ह की संख्या है वो उसी चिन्ह की रहेगी। ओके, माइनस 3/5, देखो ये माइनस 3/5 एक, और संख्या है देखो एक ये 6/5, इसे ऐसे लिख दिया क्योंकि प्लस चिन्ह का तो है प्लस चिन्ह का रहेगा। अब उसके बाद में हमने क्या काम करा, इसके अपोन में 2 है और इसके अपोन में 2 है। ओके, तो इन्हें दोनों के साथ लिख लिया। देखो 7/2 प्लस का तो यहां प्लस का, ये माइनस का तो यहां माइनस का रहेगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल बड़े ध्यान से देखना है चीज। देखो डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल, है ना, तो देखो क्या करेंगे, जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन दोनों में से डिनोमिनेटर एक लिखते हैं, लिख लिया। ठीक है, ऊपर ऊपर का क्या करते हैं, ऐड है तो ऐड करेंगे सीधी बात, यदि माइनस होता तो माइनस करते। ठीक, 9 और 3 कितने हो गए 12, लगा माइनस का चिन्ह। अब देखो ये दोनों सेम है बिल्कुल, राइट। 6 और 3 कितने हो गए 9, क्योंकि ऐड है प्लस के चिन्ह के बीच में, फिर 1 5 के बीच में, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखो ध्यान से देखना, फिर दोनों में से एक कर दो क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 7 में से 3 के कितने बचे 4, ये हो जाएगा 4/2। यदि आप ध्यान से देखो 8 5 2 इनका एलसीएम क्या है, तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम आएगा 40। ठीक, 40 एलसीएम आएगा। जानते हो एलसीएम किस प्रकार आता, देखो यहां मैंने 8 लिखा, 5 2 इस प्रकार का। देखो फैक्टर करते हैं सबसे पहले 2 से काटा, 2 4 जा 8, 5 ऐसे रहने दिया, 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 5 1, फिर 2 से 2 1 जा 2, 5 ऐसे रखा, फिर 1, फिर 5 से कर दिया 1 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो एलसीएम कितना आया हमारा 40 एलसीएम आया। ओके, एलसीएम हमारा 40 आया। तो अब ये जो एलसीएम आया हमारा 40, अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे ये डिनोमिनेटर जो लिखे हुए हैं सब संख्याओं से। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमेशा एलसीएम को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितनी बार कटेगा 8 5 जा 40, राइट। अब ये जो 5 आया हमारा कोसेंट, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 12 में करेंगे, समझ रहे हो, इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 में। जब 5 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 12 5 में कितने होते हैं 60, राइट। माइनस से क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ। अब क्या काम करेंगे, देखो अब की बार इस 40 को डिवाइड करेंगे हम इस वाले 5 से, 5 8 जा 40। ओके, अब ये जो 8 आया हमारा, अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 9 8 कितने होंगे 72। ठीक, तो ये होगा यहां तक कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ, प्लस का चिन्ह लगा, लेकिन इस 40 को डिवाइड करेंगे कितने 2 से, 2 2 जा 4, 0 है यहां भी 0 है, 20 बार कट गया। ठीक है, अब ये जो 20 आया हमारे 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4, 24 कितने होते हैं 80। ओके, तो अब यहां हम क्या करेंगे, देखो जो प्लस प्लस के हैं 1 से उन्हें क्या कर देंगे ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस के हैं भाई, प्लस के सीधे बात ऐड करेंगे, माइनस के बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बिल्कुल वही चीज करेंगे। देखो ध्यान से 60 और 80 कितने हो गए 140, राइट। माइनस के 72 अपॉन में 40। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, केवल क्या करना हमें इस 140 में से 70 घटाएंगे, कितने बचे देखो किस प्रकार घटाते हैं, ये 0 है 2 है, इधर कैरी लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में 2 कितने बचे 8, यहाँ कितने 3,
और 13 में 7 के कितने बचे 6, ओके, अपॉन में 40। हमारे पास आंसर आ गया 68/40। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यदि हमें इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म मींस होता है सिंपल रूप, बिल्कुल, यानी वहां तक काटते चले जाओ संख्या को कि जब तक ये संख्या में कोई कॉमन ना बचे, समझ रहे हो। देखो 68 है अपॉन में 40। अब इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से ही नीचे काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये 0 से रूप करेंगे। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिस संख्या से हम निचली संख्या काटते हैं उसी से ऊपर संख्या काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते हम कि ये तो हमने 2 से काट दिया और ऊपर 5 से काट दिया, बिल्कुल गलत। यदि हम इसे 2 से काट रहे हैं तो ऊपर की संख्या भी 2 से काटनी होगी, राइट। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। अब ये और कटेगा, देखो 2 1 जा 2, 0 काट ऐसे 2 1 जा 2, ये 34 है रखा हुआ, एक इधर करेंगे बोलो 2 7 जा 40, 70 अपॉन में 10, ये आया हमारे प्रॉपर आंसर है, राइट। ये प्रॉपर आंसर है हमारा, ठीक है। हम चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आगे भी कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए, ओके। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप बच्चों के क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन चल रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई, राइट। मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा। देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। जैसे इसके पार्ट देखते हैं सबसे पहले, देखो ध्यान देना, फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करना। जैसे पहला पार्ट है 5/9 बाय, उसमें लिखा हुआ -3/11। एक ये है, एक इसका बी पार्ट है, बी में लिखा हुआ 6/7 बाय -19/18, ओके। फिर इसका सी पार्ट लिखा हुआ है -9/25 बाय -5/8, राइट। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे करते हैं आप लोगों के सामने, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। बाय को हटाना और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना। देखो ध्यान से, 5/9, राइट, बाय को हटाओ और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, -3/11, राइट। देखो ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ मल्टीप्लाई, केवल मल्टीप्लाई करनी है। देखो बाय का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से किस प्रकार करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करनी बता रहा हूं, ये फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लाई चल रही है आप लोगों की। मल्टीप्लाई में सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई, यानी 5 की मल्टीप्लाई 3 में और 9 की मल्टीप्लाई 11 में, बिल्कुल सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। और इससे भी बिल्कुल सरल, यदि आपको सिंपल क्वेश्चन बनाना है तो बिल्कुल क्या करना है, एकदम इस वाले 3 से इसे 3 3 या 9, ये होगा। लेकिन यहां इसके स्थान क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जिस संख्या जहां से कट जाती है उस संख्या उसके स्थान पर क्या बच जाता, 1, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, राइट। अब इस 1 देखो, 1 की मल्टीप्लाई में, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्योंकि माइनस का 1 बचा हुआ है। करो देखो, 5 1 जा 5, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस की ऊपर, और इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 3 जा 30, ये आ गया आंसर, राइट। एक बार फिर समझ लो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, केवल बाय को हटाना हमें और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना, राइट। 5/9 मल्टीप्लाई -3/11, बस कुछ नहीं करा, हल्का से इसमें क्या करा, क्वेश्चन को शॉर्ट किया है। किस प्रकार से, इस 3 से ये 9 डिवाइड करा है। देखो ऊपर से नीचे कट जाते हैं और नीचे से ऊपर कट जाता है। कभी भी ध्यान करना प्यारे बच्चों, सामने सामने कभी भी नहीं कटते, राइट। सामने सामने संख्या कभी नहीं काट सकते, 9 से 5 से काट सकते हैं, तो 9 और ना ही संख्या को 9 से 11 काट सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार काट सकते हैं कि 3 से 3 9 कट गया। यदि यहाँ 10 होता
और यहाँ 5 है, तो 5 टू 10 हो जाता। तो इसीलिए बिल्कुल ऊपर से नीचे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, 6/7 मल्टीप्लाई माइनस के 19/18। यार बच्चों बिल्कुल सेम है, आप अपने आप ये बता दोगे कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। देखिए 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, राइट है बिल्कुल। अब जहां जिस संख्या जो कट जाती है संख्या, उसके स्थान पर 1 बच जाता है, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। 19 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 19 1 जा 19, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन याद रखना माइनस का चिन्ह जरूर लगाना। 7 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 7 3 जा 21, ये है आंसर, है ना। कितने जी क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। देखो इसे भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे जी। इंटरेस्ट आया पढ़ने में बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। इधर मल्टीप्लाई माइनस के 5/8, यार बच्चों देखो ध्यान से देखना, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे करेंगे। 5 5 जा 25, ठीक है। इसके स्थान पर 1 बच गया। और देखो एक चीज ध्यान से नोट करना, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ओके देखो एक माइनस नहीं रहा हमारे पास, एक ही रहा माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 9 1 जा 9, ये आ गया आंसर, ठीक है। और 5 8 जा 40, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, राइट। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझते रहो, और जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है इन्हें अच्छे से तुम्हें देखना है, ठीक, और लाइक भी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफाई, ठीक है। देखो अब की बार थोड़ा वो अलग टाइप से है इसमें सिंपलीफाई। ये पार्ट है इसका, माइनस के 3/7 मल्टीप्लाई 7/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर है 17/15 मल्टीप्लाई 3/-34। देखिए इस क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना। ये 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं आपके लोगों के सामने। सबसे पहले एक ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो आएगा फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। इस कंडीशन तो आप लोग जानते हो, बिल्कुल सिंपल है, जो बताया मल्टीप्लाई करनी है ना। इस चीज को भूल जाओ, इधर क्या लिखा हो बिल्कुल इस पर फोकस करो आप लोग। देखो 7 से 7 कट गया, सिंपल। 7 से 7 कट गया, क्योंकि 7 बन जा 7, यहाँ देखो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा, 3 बन जा 3 माइनस के 3 और 1 5 जा ब्रैकेट है इसका, ठीक है। अब बिल्कुल इसे भी ऐसे सॉल्व करना। देखो 3 5 जा 15, नॉर्मल से चीज है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली देखना बिल्कुल। और 17 2 जा 34, राइट। जहां संख्या कट जाती है उसके स्थान पर 1 बच जाता है, ओके। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये माइनस के 34 था, इसीलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस के 10 आ गया, ओके। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस में करेंगे तो माइनस ही ना आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। माइनस के 3/5 माइनस के 1/10, बस नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब तो इस आसानी से कर लोगे। देखो किस प्रकार करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर दो, 5 इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल सी। 10 3 जा माइनस के 30 माइनस 5 बन जा 5/1 में। अब 5 की मल्टीप्लाई 10 में करो, 5 10 जा 50, बिल्कुल नॉर्मल। देखो 30 और 5 कितना माइनस के 35, ओके, अपॉन में 50। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम माइनस माइनस के ऐड करेंगे चिन्ह माइनस का ही आएगा, क्योंकि हम माइनस माइनस के ही ऐड कर रहे हैं, ओके। देखो इसे उससे काट लो 5 से, प्यारे बच्चों 2 से मैं इसलिए नहीं काट रहा इसे, क्योंकि ऊपर 35 आ रहा, 35 2 से नहीं कट सकता, क्योंकि लास्ट में डिजिट 5 है, ओके। और 5 से डिवाइड करने वाले नियम है आसानी से, बिल्कुल
यदि किसी संख्या के लास्ट में डिजिट 5 आ रही है या 0 तो 5 से आसानी से कट जाएगा। देखो कि लास्ट में 0 भी है और 5 भी, तो 5 से कट, तो 5 बन जाए 5, 0 से नोट कर ले और 5 से बन जाए 30। ओके, तो हमारा आंसर आया -7/10 इज राइट आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के मैं आशा करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है वीडियो। देखो बहुत अच्छे तरीके से आसान ट्रिक से क्वेश्चन किया आप लोगों के सामने। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ 5 के बस सिंप्लीफिकेशन है, वो क्या होगा सिंप्लीफाई, बस इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसका ये पार्ट दिया है हमारे सामने, 6 डिवाइड 3/4 b -7/12 डिवाइड 21/-3 सी पार्ट है इसका। चलो एफ पार्ट करते हैं इसका। अब प्यारे बच्चों कुछ आप भी कर लेना इसमें क्वेश्चन। 26 डिवाइड -33 अपॉन में 52। ओके, तो देखो प्यारे बच्चों मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूं लोगों को कि थोड़ा टाइम लगता और हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है ये टू जेड क्वेश्चन करा पाए, इसलिए एक क्वेश्चन एक पार्ट में से 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। तो उसी को बिल्कुल उसी पर आधारित क्वेश्चन आप लोग कैसे करना, देखो ध्यान से। 6 जिसके ऊपर में कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, राइट। यदि किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है, ये मानते हैं। मल्टीप्लाई का चिन्ह हटाओ, सॉरी डिवाइड का चिन्ह हटाओ और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, ये कहता है डिवाइडेशन रूल ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की भाग का रूल है कि यदि हम भिन्न की भाग करने जा रहे हैं तो उसमें पहली संख्या तो ऐसे रखते हैं सेम और दूसरी संख्या को लिखने से पहले डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। बस क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना है और न्यूमरेटर को नीचे ले जाना है, ठीक है। 4/3 ये होगा सिंपल क्वेश्चन। कितना सिंपल है ना भाई जी। देखो 6/1 डिवाइड का चिन्ह हटाया और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। ओके, बस डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए और न्यूमरेटर को नीचे ले गए। कुछ नहीं करना, केवल सिंपल से चीज है, इसे लॉजिक समझो इस क्वेश्चन को करने का। 3 2 जा 6 कट गए। देखो यहां भी 1 यहां 1, 2 4 जा 8 और 1 1 जा 1। और किसी भी संख्या के बटे में 1 नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी उसके बटे में 1 होता है। ओके, ये आ गया इसका आंसर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन -7/12। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जो इसमें क्या बिल्कुल ऐसे करेंगे, इसे डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। देखो ये लगा दिया। -3 को ऊपर ले जाओ और 21 को नीचे ले, यानी न्यूमरेटर के स्थान पर डिनोमिनेटर लिख दो और डिनोमिनेटर के स्थान पर न्यूमरेटर लिख दो। ओके, माइनस से माइनस खत्म हो गया क्योंकि प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई हो रही है, काटना तो नीचे लेकिन मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे, 3 4 जा 12 और 7 3 जा 21, है ना। बिल्कुल नॉर्मली है, कुछ नहीं करना। ऊपर तो 1 ही बचा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गए थे, यहां भी 1 यहां 1 और 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12, ये आ गया। देखो आंसर कितना नॉर्मली आंसर है ना। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, आसान तरीके से सीखना है और वीडियो बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएंगे। देखो -11/26 डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। 52/-33, राइट। अब क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस खत्म क्योंकि बटे में है। 11 3 जा 33 और 26 2 जा कितने होते हैं 52। ओके, तो बिल्कुल देखो नॉर्मल सी चीज करी हमने, माइनस से माइनस काट दिया क्योंकि वो ऊपर था और ये नीचे इसके बटे में, तो माइनस से माइनस कट गया, है ना। 2/3 है आंसर।
तो प्यारे बच्चों देखो कितना सरल क्वेश्चन है, सिंपल है ना, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है 2.3। ओके, तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आगे होंगे, और देखो बड़े ध्यान से देखना है ना। अभी तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं ना, अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन है इसका शायद। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। 6 में भी बता रहे हैं आपको डिवाइड करनी है, ठीक है। प्यारे बच्चों डिवाइड करनी है 6 क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भी। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है माइनस के 4 बाय माइनस के 3/5। बी है इसका बी पार्ट माइनस के 1/8 बाय 3/4। और एफ पार्ट है इसका एफ माइनस के 6/7 बाय माइनस के 15। ओके, तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, देखो सिंपल क्वेश्चन करना, कुछ नहीं करना। बाई को हटाओ और मल्टीप्लाई के चिन्ह, सॉरी डिवाइड के चिन्ह लगाओ, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ डिवाइड, ठीक है। तो देखो नॉर्मल से करेंगे, माइनस के 4 बाई को हटाओ, डिवाइड के चिन्ह लग गया, माइनस के 3/5 राइट। अब देखो यहां से ध्यान से माइनस के 4, तो प्यारे बच्चों वही करेंगे जो मैंने बताया, यदि किसी की संख्या के बटे में कुछ नहीं हो